नमस्कार, वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणेश चतुर्थी पर गणेश टेकड़ी मंदिर से आरती के सीधे दर्शन वीकेबी न्यूज पर। भगवान गणेश के भक्ति में लीन संतरा नगरी। नागपुर में लॉकडाउन नहीं लगेगा, पालक मंत्री ने लॉकडाउन स्थगित करने की घोषणा की। वाठोड़ा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले तरोड़ी गांव से 4 लड़कियां लापता होने से मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। आज से गणेशोत्सव की शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में सुबह सुबह आरती की गई, जिसके साथ ही नागपुर शहर में भी गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई। राज्य के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन लगाने की जो घोषणा पूर्व में की गई थी, उसे वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। तब की परिस्थिति अलग थी, इसीलिए घोषणा करना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति में काफी सुधार हो चुका है, अतः लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि इसके पूर्व कोरोना केस बढ़ने के संकेत मिल रहे थे, जिसके कारण प्रशासन को मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा था और घोषणा करनी पड़ी थी, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से संयम बरतने की अपील भी की और कहा कि त्योहार का आनंद उठाना चाहिए, न कि एक दूसरे को संकट में डालने जैसे कदम उठाने चाहिए। इसके लिए बाजार में नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। प्रशासन भी चुस्ती दिखाएगा और जहां कहीं जरूरत होगी सख्ती से काम लेगा। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी ने भी व्यापारियों को कहा है कि त्योहार के दौरान जो लॉकडाउन लगाने का विचार किया गया था, उसे स्थगित कर दिया गया है। यह दावा सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने किया है। आयुक्त ने कहा है कि त्योहार के दौरान कोई गैर फायदा न उठाए, इसके लिए सख्ती जारी रहेगी। पालक मंत्री और महानगर पालिका आयुक्त की घोषणाओं का व्यापारियों ने एक स्वर में स्वागत किया। दरअसल व्यापारिक संगठन पिछले कुछ दिनों से नेता और प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर मिल रहे थे और त्योहार के दौरान लॉकडाउन लगाकर व्यापार को चौपट नहीं करने का आग्रह कर रहे थे।
उनके प्रयासों को गुरुवार को सफलता मिल ही गई। गुरुवार को सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति का दल महानगर पालिका आयुक्त से मिला। आयुक्त ने कहा कि केरल में त्योहार के दौरान काफी तेजी से कोरोना में वृद्धि देखने को मिली थी। इस कारण नागपुर में भी प्रतिबंध लगाने का विचार किया गया था। वाठोड़ा थाना अंतर्गत तरोड़ी गांव परिसर से अचानक 8 से 13 वर्ष की 4 लड़कियां लापता हो गई। इस घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। एक साथ 4 बच्चियों के गायब हो जाने से पुलिस भी सकते में आ गई। सीपी सहित पूरी फौज काम पर लग गई और रात 11 बजे के दौरान बच्चियों को ढूंढ निकाला गया। तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तरोड़ी गांव परिसर से अचानक 4 लड़कियां लापता हो गई। शाम 6 बजे के दौरान चारों अपने घर से निकल गई। काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई। जांच पड़ताल में पता चला कि चारों लड़कियां परिसर से ऑटो में सवार हुई थी। इसके पहले ऑटो चालकों द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में नाबालिग से गैंगरेप किए जाने की घटना हो चुकी थी। इसलिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सभी थानों और क्राइम ब्रांच के स्टाफ को खोज में जुटा दिया। खुद डीआईजी नवीन चंद्र रेड्डी और उपायुक्त अक्षय शिंदे थाने में मोर्चा संभाले हुए थे। आयुक्त लगातार वायरलेस पर खोज अभियान की जानकारी ले रहे थे। रात 11 बजे के दौरान चारों लड़कियां छापरू नगर परिसर में पुलिस को मिली। सभी घबराई हुई थी, इसलिए पुलिस ने बहुत संवेदनशीलता से काम लिया और परिजनों को बुलाकर लड़कियों से पूछताछ की। लड़कियां कब और कैसे छापरू नगर पहुंची, इसकी जानकारी देर रात तक ली जा रही थी। नागपुर शहर के बाहरी इलाकों में नागपुर सुधार प्रन्यास और अन्य सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेआउट डालकर गरीब नागरिकों से बेचकर धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने बैठक में दिए हैं। जिला अधिकारी कार्यालय में इस संदर्भ में हुई बैठक में जिला अधिकारी विमला आर, महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी, नागपुर सुधार प्रन्यास मनोज सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त अविनाश कातड़े, निवासी उप जिलाधिकारी जगदीश कातकर वह अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में भूमाफियाओं की धोखाधड़ी से पीड़ित नागरिक भी उपस्थित थे। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि किसी भी हालत में गरीबों का नुकसान नहीं होने देंगे। इस संदर्भ में रास्ता निकालने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए नियमित जांच की जानी चाहिए। महानगर पालिका द्वारा राष्ट्रीय क्रीड़ा केंद्र व प्रशिक्षण संस्था को जमीन दी गई है, उसमें सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य शुरू करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। बैठक में क्रीड़ा केंद्र की जमीन पर तरोड़ी में कई पक्के मकान बन गए हैं, उनके योग्य पुनर्वास की मांग की गई। केदार ने क्रीड़ा संकुल परिसर के पक्के मकानधारों के पुनर्वास का पक्का आश्वासन दिया और इसके आगे किसी तरह का अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश महानगर पालिका और नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारियों को दिया। लंबे समय से पुलिस विभाग में अधिकारी अपने तबादले का इंतजार कर रहे थे। आखिर गुरुवार को गृह विभाग द्वारा तबादलों की सूची जारी की। इसमें राज्य भर के अधिकारियों में नागपुर के भी 3 अधिकारियों का समावेश है। पुलिस उपायुक्त जोन 2 विनीता साहू को एसआरपीएफ ग्रुप 5 दौंड भेजा गया, जबकि जोन 5 के उपायुक्त नीलोत्पल को मुंबई और विवेक मासाल को नागपुर में ही एसआरपीएफ ग्रुप 12 में कमांडेंट नियुक्त किया गया है। राज्य गुप्त वार्ता विभाग की उपायुक्त अनीता पाटिल को महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी नासिक भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह विभाग की ओर से सूची जारी की गई। इसमें मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत उपायुक्त पराग मनेरे को नागपुर में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग में बतौर अतिरिक्त अधीक्षक नियुक्त किया गया। नागपुर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य चेतना तिड़के शहर में बतौर पुलिस उपायुक्त आ रही है। उनकी जगह पर मुंबई एसटीएफ के उपायुक्त श्रीकांत परोपकारी को भेजा गया है। नागपुर में बतौर उपायुक्त ट्रैफिक और जोन 2 काम कर चुके धुलिया के पुलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित को एक बार फिर नागपुर में नियुक्ति दी गई है। गढ़चिरौली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष कलवानिया नागपुर शहर में उपायुक्त होंगे। नागपुर में एसआरपीएफ ग्रुप 13 के कमांडेंट पवन बंसोड़ को औरंगाबाद ग्रामीण में अतिरिक्त अधीक्षक नियुक्त किया गया है। नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राकेश ओला को शहर में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओला को नागपुर में काम करने का अनुभव है। उनकी जगह पर स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के विजय मगर को भेजा गया है। नागपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर को नागपुर गुप्त वार्ता विभाग में नियुक्ति दी गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्किटेक्ट एकनाथ निमगड़े हत्या प्रकरण में कई बड़े लोगों के शामिल होने के कारण इसकी ठीक से जांच नहीं किए जाने तथा सीबीआई से जांच कराने की मांग कर उनके पुत्र अनुपम निमगड़े की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। गुरुवार को सीबीआई की ओर से 29 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखी गई। जांच में सीबीआई को कई अहम सुराग मिलने तथा आगे की कार्रवाई जारी रखने के लिए न्यायाधीश वीएम देशपांडे और न्यायाधीश अमित बोरकर ने सीबीआई को 6 सप्ताह का समय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि सीबीआई की ओर से गुरुवार को बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई। अदालत ने आदेश में कहा कि इस रिपोर्ट में कई संदिग्धों की विस्तृत जानकारी प्रेषित की गई है। सीबीआई की ओर से सही दिशा में सटीक जांच की जा रही है। रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए अदालत ने सीबीआई को मिली लीड के अनुसार जांच को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध के अनुसार समय प्रदान किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच में कई नए सुराग मिले हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह जांच नहीं हो पाई है। इस पर अदालत ने समय तो प्रदान किया, किंतु तब तक होने वाली जांच की रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने शिरस्तेदार को पुनः लिफाफा बंद कर इसे न्यायिक रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित कस्टडी में रखने के आदेश दिए। गत सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कचरे भी अदालत में उपस्थित थे। आदेश के अनुसार जांच अधिकारी की ओर से सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई। गणेशोत्सव के दौरान शहर में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सभी जोन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने चर्चा में कहा कि सभी गणेश मंडलों के साथ बैठक हो चुकी है, उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अब तक 800 गणेश मंडलों द्वारा पुलिस से अनुमति ली जा चुकी है। उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि स्थापना और विसर्जन पर कोई जुलूस न निकाले। इसके साथ ही गणेश पंडालों में भी भीड़ न लगने दे। ऑनलाइन दर्शन के लिए उपाय योजना करे। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंदोबस्त में शहर पुलिस के करीब 3500 अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 1000 होमगार्ड की भी तैनाती होगी। संवेदनशील इलाकों में बंदोबस्त के लिए सीआरपीएफ की एक कंपनी बुलाई गई है। महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी न हो, इसके लिए सादी पोशाक में महिला और पुरुष कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मंचलों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। मुख्य बाजारों में पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी करेगी। रास्तों पर किसी मंडल का पंडाल नहीं होगा। जो लोग आवाजाही अवरुद्ध करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील है कि कम से कम संख्या में बाजारों में जाए। कोविड-19 का संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अब भी केस आ रहे हैं। ऐसे में सभी को अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। नागपुर शहर के अधिकांश हिस्सों में ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट की ओर से एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पार्किंग प्लान तैयार करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों के बाद कई वर्ष बीत गए, लेकिन पार्किंग प्लान तैयार नहीं हुआ। वर्ष 2018 में अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम कंपनी को पार्किंग व्यवस्थापन और ऑन स्ट्रीट पार्किंग प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंपनी की ओर से पार्किंग प्लान तैयार कर प्रत्येक जोन में पार्षदों के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें पार्षदों की ओर से कुछ सुझाव दिए गए। इन सूचनाओं और सुझावों के अनुसार विस्तृत प्लान महासभा के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिए।
गुरुवार को कंपनी की ओर से संशोधित प्लान का प्रस्तुतिकरण महानगर पालिका आयुक्त के कक्ष में किया गया। अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार एस रामाकृष्णन और RM अलगाप्पन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि पार्किंग प्लान में चौराहों के विस्तार की कल्पना भी शामिल की गई है, जिस पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर एक चौराहे का विस्तार कर इसका आकलन करना चाहिए। साथ ही पार्किंग के संदर्भ में पार्षदों की सूचनाओं के साथ सभा में रखा जाना चाहिए। चूंकि पार्किंग को लेकर इसे पहले ही सभी जोन में पार्षदों को दिखाया जा चुका है, अतः अब प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्ताव तैयार होना चाहिए। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, मुख्य अभियंता प्रदीप खवले, अधीक्षक अभियंता अजय पोहेकर, ट्रैफिक इंजीनियर श्रीकांत देशपांडे उपस्थित थे। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता के अनुसार रैंकिंग प्रदान करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी की गई सूची में विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान VNIT को 54वां स्थान मिला है। इसके साथ ही देश के टॉप 100 संस्थानों में VNIT शामिल हो गया है। वहीं IIM नागपुर को 40वां स्थान मिला। इसके साथ ही कुछ अन्य कॉलेजों ने भी सूची में जगह बनाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 2021 के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई। इसमें राज्य के 11 संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रौद्योगिकी संस्था में 54वां, प्रौद्योगिकी संस्था वर्ग में 30वां तथा आर्किटेक्चर संस्था वर्ग में 17वां रैंक मिला है। इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर को प्रबंधन कैटेगरी में 40वां रैंक मिला। फार्मेसी संस्थाओं में कामठी की कोशिरी ताई भोयर फार्मेसी कॉलेज को 46वां रैंक मिला। वही कॉलेज कैटेगरी में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 61वां तथा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस को 88 स्थान मिला। जबकि दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज कैटेगरी में 34वां व डेंटल कॉलेज को 19वां स्थान मिला। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा 2016 से देश भर की शैक्षणिक संस्थाओं का मानांकन जारी कर रही है। इसमें संस्थाओं को 5 गुणवत्ता के आधार पर मानांकन प्रदान किया जाता है, जिसमें अध्यापन, शिक्षण, अनुसंधान और व्यावसायिक प्रैक्टिस, स्नातक परिणाम, आउटरीच और सर्वसमावेशकता व समयस्वक का समावेश होता है। विदर्भ के बिजली ग्राहकों पर बिल के 923 करोड़ रुपए बकाया होने से महावितरण की आर्थिक हालत खस्ता हो गई है। नागपुर विभाग के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी ने सभी संबंधित मुख्य अभियंताओं, अधीक्षक व कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिया है कि बकायेदारों से सख्ती से बिजली बिल की वसूली की सिवाय कोई चारा नहीं है। बिल वसूली में कोताही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विदर्भ के करीब 22 लाख बिजली ग्राहकों पर 923 करोड़ रुपए बकाया है। बैठक में महावितरण के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल ने सभी परिमंडलों को 100% बिल वसूली के निर्देश दिए। बिजली हानि कम करने के लिए नियोजनबद्ध कार्य करने, मीटर रीडिंग एजेंसी के साथ नियमित बैठक और 0 से 30 यूनिट तक की ही खपत वाले ग्राहकों के मीटरों की कड़ाई से जाँच का निर्देश दिया गया। उन्होंने गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि सरकार ने स्थानीय निकाय संस्थाओं के तहत आने वाले स्ट्रिक्ट लाइट जलापूर्ति योजना के बकाया बिल के भी वसूली के आदेश दिए हैं। अगर बिल जमा नहीं किया गया तो आपूर्ति खंडित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बकायेदारों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों का भी समावेश है। बड़े पैमाने पर बकाया होने के चलते कंपनी को अपना दैनिक खर्च भी चलाने में मुश्किल हो रही है। बैठक में गणेश उत्सव में अखंडित बिजली आपूर्ति के लिए भी सजग रहने को कहा गया है। तो वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।